जय श्री कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज है गणेश जी का जन्मोत्सव। अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी बीती है और अब गणपति बप्पा मोरया गणेश जी का जन्मोत्सव है। और अब थोड़े समय बाद क्या होगा, नवरात्रि आ जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं जीवन को उत्साहपूर्वक बिताना चाहिए, जीना चाहिए। ये हमारे बड़ों ने सिखाया है हमको। ये नए नए दिन बना दिए हमारे लिए। महाराष्ट्र में गणेश जी का तो बहुत बोलबाला है आजकल। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका आरंभ किया था। ये जो जीवन है उत्साह में बीते, इसीलिए खुशी रहने के तरीकों को ढूंढिए। कैसे खुश रहना चाहिए खोज लीजिए। दुखी होने के तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, पर खुश रहने के लिए हमें तरीके खोजने पड़ते हैं। देखिए, ये तो व्यर्थ है ना कि दुखी होना है, क्यों होना है, आदत बना लिए। चारों तरफ परमात्मा ने इतनी छटा बखेर दी है, इतनी अच्छी प्रकृति है, इतना सब कुछ है जिससे आप खुश रहें। उसको खोज लीजिए ना। पॉजिटिव भाव रहना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम अपनी प्रसन्नता क्यों खो देते हैं? हम अपने आनंद को क्यों खो देते हैं? इच्छा होती है दूसरे से कोई हमसे प्रसन्न रहे, हम उससे प्रसन्न रहें। ये इच्छाएं होती हैं और यही दुखों का कारण होती हैं। गणेश जी को कहते हैं इच्छा पूर्ति करते हैं गणेश जी। सौभाग्य का वरदान देते हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं। जो मन चाहे वो मांग लो गणेश जी से। इसलिए गणेश जी को बहुत लोग मानते हैं। महाराष्ट्र में तो अधिकतर सभी मानते हैं, छोटे हों या बड़े, सभी मानते। गणेश जी पॉपुलर हो गए हैं हर जगह। वो विघ्न हरता है। हर एक को डर रहता है कोई हमारे कार्य में विघ्न ना आ जाए। सबको डर रहता है हमारे कार्य में विघ्न आ ना जाए। सबसे बड़े विघ्नहर्ता कौन है? गणेश जी हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। चाहे घर का हो कार्य, ऑफिस का कार्य हो, भूमि पूजन का कार्य हो, सब जगह गणेश जी को स्थापित किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। गणेश जी पधारो हमारे अंगना। धूमधाम से लेकर आते हैं गणेश जी को। क्यों? क्योंकि आरंभ कर रहे हैं, कहीं उसमें विघ्न ना आ जाए। ध्यान रखना गणेश जी हमारा सबका। ये हमारे हिंदुओं में परंपरा है। पर हम कहते हैं यदि आपके भीतर परमात्मा विराजित है तो आपके जीवन में कोई विघ्न होगा ही नहीं। यदि परमात्मा की याद है तो कोई विघ्न होगा ही नहीं, कोई पीड़ा होगी ही नहीं, कोई दुख होगा ही नहीं, कोई दरिद्रता होगी ही नहीं। गणेश जी को बुद्धि के देवता कहते हैं। सभी गणेश जी को बुद्धि के देवता कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? बुद्धि क्या है? आप बुद्धिमान हैं तो आपका हर कदम, आपका हर कृत्य कैसा होगा? अच्छा होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। कथा आती है इनका जन्म कैसे हुआ। जन्मोत्सव मना रहे हैं। इनका जन्म कैसे हुआ आप सब जानते हैं। पुरानी कथा है, पार्वती जी नहा रही थी, जंगल होता था उस पहले तो। उपटन लगा लिया अपने शरीर पर, बहुत सारा उपटन लगाया हुआ था। जब नहाने जा रही थी देखा यहाँ तो कोई नहीं है, कोई अंदर ना आ जाए, तो क्या किया, उपटन से ही गणेश जी बना दिए उन्होंने और उसमें जान डाल दी और कहा बेटा अंदर मैं स्नान करने जा रही हूँ, आप किसी को अंदर आने मत देना। गणेश जी ने कहा अच्छा माता जी, ठीक है माता श्री, मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ, किसी को आने नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, शिव जी भगवान आ गए। शिव जी तो अंदर जाने लगे। गणेश जी तो जानते नहीं थे कि ये हैं कौन।
उन्होंने रोक दिया। जैसे ही अंदर जाने लगे उन्होंने उनको जाने ही नहीं दिया, रोक दिया, क्योंकि माता ने बोला था अंदर आने मत देना किसी को भी। बोले अंदर नहीं जाने देंगे। हम गणेश जी बोले, अब शिव जी भगवान कह रहे हैं भाई मुझे अंदर जाना है, अंदर जाने दो मुझे, वरना तुम्हारा सर काट दूंगा। क्रोधित होने लगे शिव जी भगवान। तो वो तो माने नहीं गणेश जी। मुझे तो आज्ञा माननी है माता की, जिसने मुझे पैदा किया है वो मेरी माता हैं। माँ की आज्ञा का उल्लंघन मैं करूँगा नहीं। तो शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उनका सर अलग कर दिया, काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई, बोली ये क्या किया आपने? इसे मैंने बनाया था, मैंने कहा था अंदर मत आने देना किसी को भी, और आपने इसका ही सिर काट दिया। अब वो तो नाराज़ हो गई भोलेनाथ से। भोलेनाथ ने कहा भाई ठीक है, जो भी पहला मिलेगा मैं उसका सर काट कर इसके ऊपर लगा दूंगा, परेशान मत हो, नाराज़ मत हो। पार्वती जी से बोले, गए, चल दिए। चलते 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 हाथी का एक बच्चा दिखाई दिया सबसे पहले उनको। उन्होंने उसका ही सर काट कर गणेश जी पर लगा दिया। गणेश जी को देखते हैं ना, इतना बड़ा सर है, सूंड है, तो इसीलिए हाथी का सर, हाथी के बच्चे का सर लगा दिया। सर लगा दिया, बड़ा सर होता है गणेश जी का। तो बड़ा सर मतलब बुद्धिमानी का, बहुत सारी बुद्धि का। इनकी इस बुद्धि को यूज़ करने के लिए भी एक कथा आती है, सुनिए। कथाएं कथाएं हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ये कार्य व्यास जी को दिया गया। इतना बड़ा शास्त्र था, तो उसको लिखने के लिए व्यास जी ने कहा मैं तो बोलूँगा, लिखूँगा नहीं मैं, और कोई लिखे, मैं लिखूँगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा, और कोई लिखे। अब खोजना की गई भाई कौन लिखे इतना बड़ा शास्त्र। बोला सबसे बुद्धिमान तो गणेश जी हैं, उनको लाया गया। तो व्यास जी ने बोला मैं तुमको तभी लिखने के लिए बैठाऊंगा जब तुम बिना रुके लिखोगे। रुकना नहीं है, मैं तो बोलता चला जाऊंगा। बोले जो भी तुम लिखोगे और समझ से लिखना, मैं सिर्फ बोलूँगा आंखें बंद करके, और तुम्हें लिखना तो है पर समझ से लिखना है। ये नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है हम बिन समझे लिख दें, नहीं, समझ कर लिखना चाहिए। और मैं आंखें बंद करके बोलूँगा। व्यास जी ने बोला लिखना, लेकिन हिलना डुलना भी नहीं है, मैं तुम्हें देखूँगा नहीं, बार बार कभी हिलते डुलते रहो। कहते हैं गणेश जी तो बैठ गए लिखने के लिए बहुत तत्परता से, और समझ समझ कर लिख रहे थे गणेश जी। कहते हैं उसमें अचानक उनकी कलम घिस गई। अब इतना लिखना पड़ा तो कलम ही घिस गई। अब उठ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते किसी से। तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया, इसलिए उनको एक दंत कहा जाता है गणेश जी को, और उसी को कलम बनाकर लिखना आरंभ रखा। इसलिए एक ही दांत दिखता है गणेश जी का। उसी से पूरा लिखते रहे, लिखते रहे। 10 दिन तक उन्होंने पूरा लिखा। ये भगवत गीता जो उन्होंने लिखी है, यह महाभारत का एक अंश है। व्यास जी ने ही लिखा है गीता को। कितनी गहराई है गीता में। 10वें दिन जब उन्होंने आंखें खोली, व्यास जी ने, उनकी नज़र गणेश जी पर गई तो देखा बिल्कुल लाल लाल हुए पड़े हैं और तप रहे हैं, क्योंकि लिखते गए लिखते गए। कहते हैं उन्होंने जल्दी से उनको उठाया और पानी में डाल दिया व्यास जी ने गणेश जी को। लोग इसको विसर्जन कहते हैं, लेकिन लोग तो विसर्जन समझने लगे। लेकिन सुनिए पूरी बात, बहुत अच्छी बातें हैं। लोग इसको विसर्जन कहते हैं। ठंडे हो गए गणेश जी, ये ठंड भी क्या है। हम लोग एक विसर्जन उत्सव करते हैं, नहीं, ये जो लिखा है कहीं अभिमान ना आ जाए। गणेश जी ने जो लिखा था कहीं अभिमान ना आ जाए उनको। इसको लिखने का अभिमान, मैंने कितना अच्छा लिखा है,
एक भी शब्द छोड़ा नहीं। ये भी तो अहंकार आने का डर रहता है ना, मैंने एक शब्द नहीं छोड़ा। अहंकार ना आ जाए, धो दिया पानी में उन्हें, पानी में डाल दिया मतलब धो दिया अहंकार को। गुरु आपके अंदर कोई भी अहंकार आने नहीं देता। किसी ना किसी तरीके का भी अहंकार, कोई भी अहंकार आने नहीं देता गुरु भी। अहंकार को विसर्जित कर दीजिए। अहंकार को उन्होंने, व्यास जी ने विसर्जित कर दिया। गणेश जी को नहीं विसर्जित किया, पर सब गणेश जी को विसर्जित करते हैं। समझ की थोड़ी सी कमी है। अपने भीतर के अहंकार को विसर्जन करना है। 10वें दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, पर 10 दिन तक हम ऐसे ही कंटिन्यू भक्ति भाव में रहते हैं। 10 दिन तक कंटिन्यू भक्ति भाव में रहते हैं और भक्ति का अहंकार नहीं आने दो अपने भीतर। सारा समय उसी भाव में जीना, तभी जीवन सुंदर बनता है। हम कहते हैं विघ्न हरता, जब भक्ति है तो जीवन में विघ्न आएगा ही नहीं। अंदर में यदि दुख है तो अपने अंदर परमात्मा को विराजा ही नहीं है। फिर आपने देखिए अपने आप को। भक्ति का अभाव ही आपके भीतर मायूसी देता है, खालीपन देता है। जब भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं तो अंदर में कौन सा खालीपन होगा। आज मीरा के अंदर कौन सा खालीपन था, बिल्कुल खाली नहीं थी मीरा। जबकि पति का शरीर उसके सामने शांत हो गया था, युद्ध से आए थे, उन्होंने सेवा भी बहुत की थी पति की। उदास हो सकती थी, बहुत सारे कारण थे। सास भी कुछ ना कुछ बोल दिया करती थी। सांप भेजे जा रहे थे, जहर भेजा जा रहा था मीरा के लिए, पर उनके अंदर में उदासी नहीं थी, दुख नहीं हुआ, कोई पीड़ा मीरा को नहीं हुई। मीरा के अंदर भक्ति थी तो दुख नहीं था। भक्ति रहेगी तो उमंग रहेगा, उत्साह भी रहेगा जीवन में। गणेश जी बुद्धिमान थे, अहंकार नहीं था, भक्ति थी। बुद्धिमानी के साथ विनम्रता होनी चाहिए। बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो तो उसके साथ विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। और सर इतना बड़ा है हाथी का। गणेश जी का सर तो इतना बड़ा है हाथी का, और वाहन कितना सा है? छोटा सा चूहा। इतना छोटा हाथी मतलब सर, बुद्धि के देवता। अपने साथ उन्होंने चूहे को रखा। चूहे की निशानी है विनम्रता। छोटी सी चीज में वह डर जाता है चूहा, और तेज भी होता है, स्पीड से भी भागता है, और अंदर में उसके कुछ है भी नहीं, विनम्रता है बस, भोला भाव दिखता है। क्या मतलब है? यदि आप बुद्धिमान हैं तो नम्रता विनम्रता को अपने साथ जरूर रखिए, नहीं तो आपकी सारी बुद्धिमानी बेकार हो जाएगी। सारा समय विनम्रता के साथ चलें, अहंकार से नहीं चलिए। हनुमान जी हर समय अपने को दास बोलते थे। इतना कार्य करने के बाद भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। कितनी बार बोला, हनुमान जी तुमने आग लगाई क्या? रामचंद्र जी ने पूछा था हनुमान जी से, आग कैसे लगाई? पैर दबा रहे थे हनुमान जी तो उनके, तो अपने ऊपर नहीं लिया उन्होंने कि मैंने आग लगाई। कि बोला सीता माता के संताप ने जलाई, सीता माता के संताप ने जलाई, मैंने नहीं जलाई। रावण के ताप ने जलाई, गुस्सा था क्योंकि उसमें क्रोध था, जो उन्होंने उसकी पूंछ में आग लगा दी। मेरे पास तो आग थी नहीं, मैं तो माचिस लेके नहीं गया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, मैं तो कुछ लेके नहीं गया, कोई कपड़ा आग लगाने के लिए। मैं कहाँ से आग लगाता? बाकी सारे कार्य तो आपका था, आपके प्रताप से लगी। राम जी से बोले, ये है नम्रता, करते हुए भी ना करता, ऐसे होना चाहिए। आज सारी जगह हनुमान जी को सभी पूजते हैं,
गणेश जी को भी पूजते हैं क्योंकि नम्र हैं, तो हमारा जीवन नम्रता पूर्वक बीते, चले। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कथाएं हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं बचपन से ही। इनसे कुछ सीखें। चंद्रमा यानी चौथ का चंद्रमा देखेंगे तो कलंक लग जाएगा, ये कहावत है। चौथ का चंद्रमा देखेंगे तो कलंक लग जाएगा। कलंक लगता क्यों है, इसकी भी एक कथा है। बहुत छोटी छोटी सी कथाएं हैं हर चीज़ को समझाने के लिए। चौथ का चंद्रमा नहीं देखो कहते हैं सभी, पर मशहूर क्यों हुआ ये चंद्रमा? ये भी गणेश जी की वजह से हुआ। चंद्रमा चौथ का सब कहते हैं नहीं देखो, लेकिन निगाह ऑलवेज चौथ के दिन जरूर पड़ती है अधिकांश। जाइए आप छतों पर, ऐसा हो नहीं सकता कि निगाह ना पड़े। चंद्रमा अच्छा इतना दिखता है। गणेश जी जा रहे थे एक दिन, उनका तो बर्थडे था। उनको बहुत सारे लड्डू खिलाए गए, बहुत सारे लड्डू खाए गणेश जी ने। खाए क्या, बहुत ही सारे, अति से ज़्यादा खाए। अब उनका तो पेट फूल गया, हजम तो हुए नहीं अभी, पेट में ही रखे हुए, पेट मोटा होता चला गया। अब चूहे पर सवारी कर रहे थे गणेश जी, अचानक ही वहाँ से सांप निकला लहरता हुआ। अब चूहा तो चूहा है, देख के डर गया, डरा तो हिल गया, हिल डुल गया। अब हिला डुला तो क्या होगा, गणेश जी गिर गए। गणेश जी उसके ऊपर से गिर गए, और जब गिरे तो सारे लड्डू निकलकर बाहर निकल गए। सारे लड्डू निकल गए बाहर। उनको गुस्सा भी आया, और सांप को लेकर तो उन्होंने क्या किया, अपने पेट पर ही बांध लिया। गणेश जी ने, गुस्सा तो आया था। चंद्रमा ऊपर से देख रहा था, वो हंस दिया। गणेश जी की नज़र जब चंद्रमा पर गई कि वो हंस रहे थे, गणेश जी गिर गए, लड्डू भी निकल गए जो बहुत स्वादिष्ट थे, बाहर निकल गए, और ऊपर से कोई गिरने वाले पर हंसेगा तो क्रोध तो आएगा ही। तो गणेश जी ने उससे बोला, तुम्हें आज के दिन जो देखेगा उसे कलंक लगेगा, तुम्हारे से सब डरेंगे। वैसे चंद्रमा को देखकर सब खुश होते हैं, पर बोला आज के दिन तुम मुझे देखकर हंसे हो ना, उसे कलंक लगा दिया, उसे कलंक लगेगा। तुम आज के दिन मुझ पर हंसे हो, गणेश जी कह रहे हैं, और जो आज के दिन तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा, श्राप दे दिया। इसलिए सब डरते हैं चतुर्थी का चंद्रमा देखने से। इसका मतलब ये है कि किसी पर हंसिए मत, किसी का मजाक उड़ाइए मत। शोभा नहीं देता हंसना, मजाक उड़ाना, किसी का भी, छोटे का या बड़े का। कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, इतना कहकर छूट जाते हैं ना। और खासकर संतों का, महात्माओं का, बड़े व्यक्तियों का, बड़े व्यक्तियों पर, संतों पर, महात्माओं पर बिल्कुल मत हंसिए। संत इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, उन्होंने कुछ तो किया है तभी पहुँचे हैं, आप तो नहीं पहुँचे। उन्होंने कुछ तो मेहनत की है, कुछ तो तप, तपस्या, समाधि, ध्यान लगाया है, करा है। आप तो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। बुद्धि के देवता हैं, बोला गणेश जी। कान इतने बड़े दे दिए, कान इतने बड़े क्यों हैं? मतलब सबकी सुन लीजिए, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। श्रवण की शक्ति कम होती है ना व्यक्तियों में, सुनना नहीं चाहते, बस सुना तो देंगे, लेकिन कोई बोल रहा है उसकी बात पूरी तो सुनिए। लेकिन श्रवण की शक्ति कम होती है व्यक्तियों में। एक गुरु में ही श्रवण की शक्ति होती है, जो सबकी सुन लेते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या परेशानी है, पूरी उसकी व्यथा कथा सुनेंगे चुप रहकर, तब आंसर देते हैं। लेकिन आम व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी सुना देंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। और हर चीज़ सुनने से ही हमारे अंदर जाती है। इसलिए सबसे पहले श्रवण, सबसे पहले श्रवण होना चाहिए। क्या? पूरी सुनने की आदत होनी चाहिए। फिर मनन होना चाहिए,
फिर उसको देखना चाहिए, मनन करना चाहिए। और फिर निध्यासन। देखिए अपने आप को, श्रवण है आपका अच्छा, मनन है आपका अच्छा, निध्यासन तो बाद में ही होगा। जो भी चीज़ आप सीखेंगे सुनकर सीखेंगे। म्यूज़िक सुनिए, कोई भी गाना हो, भजन हो, 5 बार 7 बार 10 बार सुनते सुनते पूरा भजन पूरा गाना याद हो जाता है। लिखने की आवश्यकता नहीं होती और गाना गाने लगते हैं तो सुनकर ही गाते हैं ना। श्रवण की शक्ति, कान बड़े दिखाए गए हैं। यदि श्रवण होगा तभी आप मनन कर सकते हैं, वरना मनन नहीं होगा। और मनन होगा तभी निध्यासन होगा। इसलिए कहते हैं गुरु को भी सुनिए, तर्क वितर्क मत कीजिए। अर्जुन ने भी पूरा ज्ञान सुना फिर माना। आंखें छोटी हैं गणेश जी की, माना सूक्ष्म दृष्टि रखिए। हर बात की गहराई में जाइए, अंदर की खुशी होनी चाहिए। चिंताग्रस्त हैं इसलिए खुश नहीं है, चिंताओं में रहते हैं इसलिए खुशियों से कोसों दूर हैं। ज्ञानी कुछ नहीं चाहता, चिंता छोड़कर बैठता है। आपकी चिंता से कुछ होगा भी नहीं, क्यों चिंता को पकड़ रखा है? फिर चिंता छोड़कर बैठिए। हद से हद क्या होगा बताइए? कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानी क्यों आनंदित है? हर तरफ परमात्मिक भाव में रहता है, इसलिए ज्ञानी आनंद में रहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? परमात्मा। और विराट से विराट कौन है? परमात्मा। हमारी दृष्टि परमात्मा पर होनी चाहिए, तभी जीवन बहुत सुंदर होगा। चूहे का क्या अर्थ है? चूहा छोटा सा है, अर्थ क्या है? चूहे को मन के बराबर का है। मन भी एक चूहा है। चूहे का काम क्या होता है? कुतर कुतर। और मन का काम भी क्या होता है? सारा दिन सोचना, विचारना, चिंता, दुखी रहना। कुतर 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 मन भी करता ही रहता है, शांति से बैठता नहीं। जैसे चूहा नहीं बैठता, ऐसे ही मन भी हमारा नहीं बैठता है। जो भी चीज़ मिल जाए चूहे को कुतर डालेगा, चाहे कपड़ा हो चाहे कागज हो, सबको कुतर डालेगा। ये व्यर्थ की चेष्टाएं हैं। कहते हैं ये मन भी आपका ऐसा ही व्यर्थ कुतर कुतर करता ही रहता है। ये जो दुखी है इसलिए इसको शांत रखिए। आपका मन भी कुतर्क करता रहता है, पर अपनी बुद्धि से इसको स्वयं चलाइए, वाहन बनाइए। मन को चलाने वाले आप हैं, इसे अपना वाहन बनाइए। स्वयं चलाइए, स्वयं चलिए मत मन के अनुसार। इसे वाहन बनाइए, इस पर बैठ जाइए तो ये दब जाएगा। बुद्धि पूर्वक इसको चलाइए। जो दिशा आपको देनी है वो दिशा आप इसको दीजिए। मन आपको नहीं चलाए, मन को वाहन बनाइए। सवार खुद होइए इस पे, आप इस पर सवार हो जाइए। मन हम पर सवार नहीं होना चाहिए, हम उस पर सवारी करें। मन हमारे ऊपर, क्या कहते हैं सब लोग, मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमारा मन घूमने का कर रहा है, हमारा मन खाने का कर रहा है, हमारा मन अब रोने का कर रहा है, हमारा मन अब बहुत दुखी हो रहा है। मन मन मन, कितने मनों का मन हो गया। होएगा नहीं होएगा? कितने मनों का मन आप लेकर चलेंगे सर पर, कितना भारी होगा। 5 किलो वजन उठाया नहीं जाता, आप मनो वजन उठाकर चलते हो। देखिए आपका मन कैसा चला रहा है आपको। कमाल है, कैसे चला रहा है आपको, जो इसके अनुसार आप चल रहे हो। आपने अपने मन को अपने अनुसार चलाइए। नौकर है, गुरुजी ने तो कितनी बात बताई है। नौकर मन है, आप इसके नौकर नहीं हो, पर हम इसके नौकर बन जाते हैं तो दुखी होते हैं। और जब आप इसके मालिक बनेंगे तो आप इस पर राज करेंगे, सवारी करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, सवारी करिए तभी आपकी उन्नति है, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। उत्सव मनाइए। ज्ञान बुद्धि सौभाग्य के देवता गणेश जी हैं। गणपति बप्पा
मोरिया। यदि ये अच्छी लगी हों बातें तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।